याद हुआ? अब पहुँचते कहाँ? अब पहुँचते कविता में। इसको बोलो फटाफट बोलो। दही वाली मगम्मा बोलो। प्रमुख पात्र दाते विश्वास। कसा कहानी प्रमुख पात्र बोलो। माँ नामक कहानी कैसा कहानी प्रमुख पात्र बोलो। नगर कैसा कहानी तमिलनाडु बोला। कैसा कहानी तमिल ने बोलना है। प्रमुख पात्र पपाती बोलो। धरती कब तक घूमेगी कैसा कहानी प्रमुख पात्र। चलिए ध्यान दे फट गया यहाँ पर। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ठीक है ना, उससे डायरेक्ट परीक्षा में आएगा 10 नंबर। आधा घंटा पढ़ेंगे और 10 नंबर आ जाएगा। इसलिए कान नाक मुंह दांत सब खोल के सुनना है ठीक है ना। डायरेक्ट परीक्षा में आएगा। हिंदी पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी में तुम लोग को याद करवाएंगे आज। यहीं पर याद करना, सबको बोलना है ठीक है ना। और डायरेक्ट इससे 10 नंबर आ जाएगा ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट 10 नंबर आ जाएगा। सब्जेक्टिव में भी कुछ आ जाएगा ठीक है। तो डायरेक्ट सुनना है। हिंदी में जितना भी कहानी है, जितना भी कहानी है और कविता है ठीक है ना, या चाहे फर्स्ट हिंदी हो या सेकेंड हिंदी हो, यानी गोधूली हो या वर्णिका हो, सबका अभी याद करना है। लेखक का नाम याद करना है और क्या है वो, कहानी है कि निबंध है कि ललित रचना है कि भाषण है कि क्या है, उसे सब याद करना है। अभी तुरंत यहीं याद करना है ठीक है ना। क्योंकि इससे 10 नंबर जितना पहले बताने जा रहा है ना, उससे 10 नंबर तुम लोग का आएगा डायरेक्ट ठीक है। तो आप ज़्यादा देरी लगभग नहीं करेगा, 10 नंबर आ जाएगा। इससे सब एकदम जो है कान नाक मुंह कान दांत सब खोल के सुनना है और सबका ध्यान इधर होना चाहिए ठीक है ना। तो पहले सवाल शुरू करते हैं कहाँ से। पहले गद किसको बोलते हैं पता है? कहानी। और पद किसको बोलते हैं? कविता ठीक है ना। तो शुरू कर रहा है पहले अथी किससे? गोधूली से। कैसे शुरू कर रहा है? तो कैसे याद करना करेंगे, जैसे बता रहे हैं उसे याद करना है ठीक है ना। याद करना जैसे बताएंगे उसे याद करना। सीरियल नंबर से याद करेगा तो भूल जाएगा कौन ना कहानी है, कौन निबंध है, कौन भाषण है, कौन ललित निबंध है, कौन ललित रचना है, कौन साक्षात्कार है, भूल जाएगा। तो जैसे बता रहे हो उसे याद करना है ठीक है ना। देखो यहाँ पर पहले हम कहानी लेते हैं। क्या लेते हैं? यहाँ ध्यान दो। जैसे बता रहे हो उसे तो तुम लोग बोलते रहना है, क्योंकि बता रहे हैं 10 नंबर डायरेक्ट आ जाएगा ठीक है ना। तो 10 नंबर आ जाएगा तो 10 नंबर जब एक क्लास में आ जाएगा और थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा तो अच्छा है ना। पहले कहानी लेते हैं। क्या लेते हैं? तो जितना भी कहानी है पहले उसका निपटारा कर दे। गोधूली में तुम्हारा जितना भी कहानी है, तो तुम्हारा गोधूली में मात्र 3 कहानी। कितना कहानी है? 3 कहानी है ठीक है ना। तुम लोग बाले नहीं बोल देना, 12 कहानी ना है, कुछ निबंध है, कुछ भाषण है ठीक है ना। तो 3 कहानी है। पहला कहानी तुम लोग का 20 के दांत। क्या है? बोलते रहो तुम लोग 20 के। और इसके बारे में तुम लोग को हम पढ़ा भी चुके हैं, पूरा डिटेल से कहानी पढ़ा चुके हैं। पढ़ाएंगे तो पूरा पता है तुम लोग को। हाँ, उससे पहले कितना लोग बोलता है मेरा वीडियो भी नहीं मिल रहा है, पगलवा प्ले लिस्ट में जा ठीक है ना। तुम लोग को मेरा वीडियो नहीं मिल रहा है, फोटो का जहाँ ज़्यादा क्लास लिखा है वहाँ क्लिक कर, प्ले लिस्ट में जा ठीक है ना। क्लास 9 के बाद क्लास 10 मिलेगा, और जो साथ साथ पढ़ा रहे हैं मिलेगा क्लास 10 का न्यू बैच में। और जिसको वीडियो नहीं मिलता है एक तरीका और बता रहा है ठीक है ना। जोन वीडियो खोज रहा है, जैसे मान लो चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 जोन सब्जेक्ट का वीडियो तुम खोज रहा है तो वो लिखो क्लास 10 का। जैसे ज्योग्राफी का खोज रहा है तो क्लास 10 का ज्योग्राफी चैप्टर 1 और बाय जगदेव लास्ट में लिख दो, बाय जगदेव, तो वो डायरेक्ट आ जाएगा। बाय जगदेव क्लास से लिखो, डायरेक्ट वो वीडियो मिल जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा। तो सर्च मारो ठीक है ना। जो भी वीडियो खोज रहा है अगर वो नहीं मिल रहा है, चाहे वो VVIP का खोज रहा है, सब्जेक्टिव का खोज रहा है, दुरमरिया खोज रहा है, पचमरिया खोज रहा है, क्वेश्चन बेस्ड सॉल्यूशन खोज रहा है, कुछ भी खोज रहा है वो लिखो और लिस्ट बार और लास्ट में लिख देना बाय जगदेव क्लासेज। क्या लिखना? बाय जगदेव क्लासेज लिख देना है। तुम लोग को सारा वीडियो मिल जाएगा ठीक है ना। और कितना लोग अभी भी कमेंट कर रहा है कि 11-12 पढ़ाना। 11-12 का पढ़ाई हो रहा है जगदेव स्टडी सेंटर पर। जगदेव स्टडी सेंटर सिर्फ 11-12 के लिए है, जाके देखो ठीक है ना। तो कहानी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कहानी। तो पहला कहानी कौन है? 20 के दांत। क्या है? यहाँ ध्यान दे तुम लोग, सब यहाँ ध्यान दे। कहानी पहले कौन है? 20 के दांत। कौन है? 20 के दांत। और दूसरा कहानी है कौन? तो दूसरा है मेरा बहादुर। क्या है? बहादुर। और तीसरा कहानी कौन है? मछली। कौन सी है? बस 3 कहानी है। कितना कहानी है? 3 गो। अब बताओ तुम लोग ऐसे उल्टा पुल्टा पढ़ता तो भूल जाता, कौन कहानी है भूल जाता, कौन निबंध भूल जाता। तो मात्र तुमको दिमाग में रखना है 3 कहानी है। कितना कहानी है? 3 कहानी है। कितना कहानी है? 3 कहानी है। फिर देखेंगे कौन कौन निबंध है, कौन कौन भाषण है। इस प्रकार तुमको 12 है। गोधूली में कितना दिया हुआ? 12 दिया है। कितना दिया हुआ है? तो कहानी पूछती है, तीनों दिमाग में आप जाएगा अंडे। तो ये 3 कहानी कितना है? डायरेक्ट पूछेगा 20 के दांत को क्या है, लिख देगा निबंध है कि भाषण है कि कहानी है कि ललित रचना है। तो क्या मारेंगे? कहानी है, सिंपल मारेंगे। तो ये तीनों क्या है? कहानी। अच्छा, 20 के दांत के लेखक कौन है? जल्दी बता दे। बोलते रहना है तुम लोग को कि याद हो जाए। नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा है ठीक है ना। बहादुर का लेखक कौन है? बहादुर के लेखक कौन है? जल्दी बता। तो बहादुर का लेखक कौन है? तो बहादुर लोग कैसा होता है? तो बहादुर होता है अमर। कैसा होता है? जो बहादुर रहेगा बन जाएगा अमर। क्या हो जाएगा? अमर हो जाएगा ठीक है ना। तो अमरकांत क्या रखना है? और तुमको याद ना रह जहाँ उठा पढ़ेंगे ना तो अभी अमरों नहीं रह पाएगा। यहाँ ध्यान दे। क्या बोल रहा है? बहादुर का लेखक कौन है? अमरकांत। कौन है? और मछली का लेखक कौन है? मछली का तो मछली याद रखो। मछली खाता है विनोद। कौन खाता है? तो विनोद कुमार शुक्ल। कौन है? विनोद कुमार। अरे बोलते रहा।
विनोद कुमार शुक्र। याद हो गया। तो 3 कहानी दिमाग में रखना है, 3 कहानी दिमाग में रखना है। 20 के दांत में नलिनी बिलोचन शर्मा। इसमें जो प्रमुख पात्र होता है, प्रमुख पात्र जो होता है वो कौन होता है, बता दे। मदन होता है। कौन होता है? जो खोखा के दांत तोड़ देता है, तोड़ता है ना खोखा के दांत, ठीक है ना, गिरधर के बेटा होता है। और इसमें बहादुर में जो प्रमुख पात्र होगा कौन होगा, तो बहादुर खुद्दे होगा। बहादुर डायरेक्ट इस तरह भी पूछता है प्रमुख पात्र कौन है, तो बहादुर खुद्दे, बहादुर खुद्दे हो जाएगा। और इसमें जो है, इसमें कौन रहेगा, संतू। कौन रहेगा? संतू रहेगा, ठीक है ना। ठीक है, तो कहानी देख लिया ना, याद रहेगा इतना। चलो अब देखते हैं निबंध। क्या देखते हैं? निबंध देखते हैं। तुम लोग को बुक में सीरियल नंबर में दिया है, सीरियल नंबर पढ़ेगा तो भूल जाएगा कौन कहानी है, कौन निबंध है, कौन अच्छी है। तो तीनों कहानी में दिमाग लगाना है, कहानियाँ है तीनों है, ठीक है ना। बाकी बात जो बचेगा वो कहानी होबे नहीं करेगा, तो छाट लेंगे, ऑप्शन से भी छाट लेंगे, ठीक है ना। तो निबंध जो है पहला तुम लोग को पढ़ा, पहला क्या पढ़ा, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा पढ़ा। श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, श्रम विभाजन एवं जाति, तो साथ श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा का लेखक कौन है, तो श्रम विभाजन जाति प्रथा लेखक कौन है, तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, जिसका जन्म आज ही दिन हुआ था। आज ही दिन होता है ना, 14 अप्रैल 1891। 14 अप्रैल है, यानी आज इसका कौन है, जन्म अति जयंती है। क्या है? 14 अप्रैल 1891 आज इसका क्या है, जयंती यानी जन्मदिन है, ठीक है ना। और कहाँ जन्म हुआ था? महू मध्य प्रदेश, महू मध्य प्रदेश। और बाबा साहब ही बोला था क्या, शिक्षा हुआ सैनिक के दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा, ठीक है ना। और यही बोले थे क्या, यही बोले थे कि जिंदगी बड़ा होना नहीं चाहिए बल्कि महान होना चाहिए। कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा कौन है? निबंध है। क्या है? इसका लेखक कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। चलो ये बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं कौन कौन निबंध है। एक तो ये वाला निबंध हो गया, एगो नागरी लिपि है। क्या है? नागरी लिपि, ये भी क्या है, निबंध। ये भी क्या है, निबंध है, ठीक है ना। एक है परंपरा का मूल्यांकन। क्या है? परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा का मूल्यांकन, ये भी क्या है, निबंध। तो निबंध पूछेगा तो बस तीनों में दिमाग लगाना है। ये तीनों क्या आएगा, निबंध। क्या हो गया? अब बाकी भाई तीनों के अलावा कुछ भी आएगा तो समझ आना निबंध ना होगा, निबंध ना होगा। तो तीनों क्या है, निबंध। ये तीनों क्या है? श्रम विभाजन जाति प्रथा है, बोलना सबको, श्रम विभाजन जाति प्रथा। निबंध नागरी लिपि क्या है, निबंध। जिस तरह हमको आया था उसी तरह याद होना चाहिए तुमको, तुम लोग को भी सब आ गया ना। इन्हें कितना खोल के से देखते रहना, ठीक है ना, देखते रह जाएगा जिंदगी भर। श्रम विभाजन जाति प्रथा भी क्या है, निबंध है। नागरी लिपि भी क्या है, निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन भी क्या है, निबंध है। पूछेगा नागरी लिपि का लेखक कौन है, तो बोलना है गुणाकर मूल्य। क्या मूल्य है? गुणाकर। 10 बार बोलो तो याद होगा, 2-3 बार बोलते रहो। गुणाकर मूल्य, नागरी लिपि गुणाकर मूल्य, नागरी लिपि गुणाकर मूल्य। अब परंपरा का मूल्यांकन पूछेगा तो रामविलास शर्मा। क्या बोलना है? रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा। इस समय प्रमुख पात्र नहीं पूछता, ऐसे नहीं लिखे, ठीक है ना। प्रमुख पात्र इसमें कोई है वो नहीं करता, क्योंकि इसमें तो जाति बारे में बताया गया है ना, कोई थोड़े प्रमुख पात्र था। इसमें बताया गया क्या, किसके बारे में, तो लिपि के बारे में बताएगा, ठीक है ना, देवनागरी लिपि के बारे में बताएगा। इसमें प्रमुख पात्र नहीं है, ठीक है ना। चलो अगला। और एक ठो देखो, एक ठो तुम लोग का बुक में एगो है ललित निबंध। क्या है? ललित निबंध के एगो है, तो मात्र एगो है। मात्र कितना है? मात्र एगो। निबंध 3 और ललित निबंध 1। और ललित निबंध जो एगो है वो मात्र एक ठो है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ता है। नाखून, नाखून क्यों बढ़ता है, नाखून क्यों बढ़ता है। तो पूछेगा नाखून क्यों बढ़ता है, तो लिख देना कि बहुत खाते से नाखून बढ़ जाता है। ये सब ना है जो परीक्षा में जो तुम लोग को बुक में दिया हुआ आंसर लिखना है, ठीक है ना। तो नाखून क्यों बढ़ता है क्या है, ललित निबंध। क्या है? ललित निबंध के एगो तुम लोग का बुक में है, मात्र एगो है। इसका लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुल 12 गो है, क्या हो गया? 3 और 3 6 और एक कितना हुआ? 7। अब देखते हैं भाषण। क्या देखते हैं? भाषण देखते हैं। तो भाषण भी एक के गए, भाषण भी कितना है? एक ही गए। ये 3 गो था ना, भाषण भी के गए, एक के गए। कौन है? तो दिमाग में लगाना है। भाषण में पूछेगा तो समझ जाओ भाषण एक के गए, दिमाग लगाना है कि पूछेगा इनमें से कौन ललित निबंध है, तो तुम्हें जान में कहता है कि तुम्हारा एक ललित निबंध है। पूछेगा भाषण के गो है, तो भाषण एक गो है। कौन है? भाषण है भारत से हम क्या सीखे। क्या है? भारत से हम क्या सीखे, तो बोलना भारत से हम क्या सीखे, तो बोलना कुछ नहीं सीखे, ठीक है। भारत से हम क्या सीखे, कहानी पढ़ाएंगे तुम लोग को, अगला यही स्टार्ट होगा, भारत से हम क्या सीखे हैं, ठीक है ना। इसका लेखक कौन है? इसका लेखक है मैक्स मूलर। कौन है? मैक्स मूलर, मैक्स
मूलर। और इसका जन्म होता है, मैक्स मूलर के बारे में क्वेश्चन पूछता है। जिस प्रकार बताया था कि भीमराव अम्बेडकर के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, उसी प्रकार मैक्स मूलर के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना, पूछेगा मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ, तो बोलना जर्मनी के डेसाउ नगर में, जर्मनी के डेसाउ नगर में। ठीक है ना, और इसका ये जब 4 वर्ष के था तभी इसका पिताजी का मृत्यु हो गया था। और जब 18 वर्ष के हुआ तो लिप्जिंग विश्वविद्यालय, यानी लिप्जिंग जो है जर्मनी का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, उसमें जो है ये अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया, पढ़ना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है ना, और ये जो है यही जो है मैक्स मूलर जो है ये कांट एवं के नामक उपनिषद, ठीक है ना, बहुत सारा उपनिषद यानी को पढ़ा था और संस्कृत का विद्वान बना था, संस्कृत का विद्वान बना था। कौन? मैक्स मूलर। देखो जर्मनी का है और संस्कृत में भारत में पढ़ के संस्कृत का विद्वान बन गया, इसलिए मैक्स मूलर को कौन? मैक्स मूलर को स्वामी विवेकानंद बोलेगा, ऐसे बोलेगा वेदांतियों का वेदांत। क्या बोलेगा? बोलेगा वेदांतियों का वेदांत किसे कहा गया? तो मैक्स मूलर को कहा गया। किसने कहा? स्वामी विवेकानंद ने कहा। ये क्वेश्चन आ चुका है 2022 में, तुम लोग को आ चुका है। ठीक है ना, वेदांतियों का वेदांति किसे कहा गया? मैक्स मूलर को। किसने कहा? स्वामी विवेकानंद। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन कितना हो गया? ये भी एक किएगा, कितना है? एक किएगा। ठीक है ना, और एक तो आप मिलेगा तुम लोग को साक्षात्कार। क्या मिलेगा? साक्षात्कार। क्या मिलेगा? साक्षात्कार। तो साक्षात्कार तुम्हारा कौन है? साक्षात्कार जो है यह है जीत जीत मैं निरखत हूँ। क्या है? जीत जीत मैं निरखत हूँ, जीत जीत मैं निरखत हूँ बोलते रहा, तब तुम लोग याद होगा। जीत जीत मैं निरखत हूँ, जीत जीत मैं पूछेगा जीत जीत मैं निरखत हूँ क्या है, तो बोलना है साक्षात्कार है। साक्षात्कार तुम लोग समझता है? साक्षात्कार को इंग्लिश में बोलते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू समझता है? हाँ, तुम लोग का इंग्लिश मजबूत है, हिंदी कमज़ोर है। कौन चीज़? साक्षात्कार को बोलते हैं इंटरव्यू। क्या बोलते हैं? यानी इंटरव्यू में जो पूछा गया था उसी को लिख दिया, तो तुम लोग को बुक में दे दिया है। साक्षात्कार है। क्या है? तो जीत जीत मैं निरखत हूँ क्या है? साक्षात्कार है। इसका लेखक कौन है? इसका लेखक है पंडित बिरजू महाराज। कौन है? पंडित बिरजू महाराज। और पंडित बिरजू महाराज के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, बोलो जीत जीत मैं निरखत हूँ पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज। और इसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा पंडित बिरजू महाराज के बारे में कि पंडित बिरजू महाराज कौन सा नृत्य करता था। क्या बोलेगा? कौन सा नृत्य करता था? तो बोलना है कि कथक। क्या बोलना है? कथक। याद रखना, यह कथक नृत्य करता था, कथक। क्या बोल रहे हैं? और कथक जो है उत्तरी भारत में फेमस है, खासकर यूपी में। कहाँ पर? यूपी में फेमस है। ठीक है ना, और अभी इसका हाल फिलहाल में मृत्यु भी हो गया था, 2022 में इसका मृत्यु हो गया। किसका? पंडित बिरजू महाराज का मृत्यु हो गया था। कथक डांस डायरेक्ट पूछेगा, तुम लोग को ऑब्जेक्टिव में रहेगा क्योंकि पंडित बिरजू महाराज किससे संबंधित था? कथक। किससे? कथक से। ठीक है ना, तो ये हो गया। क्या हुआ? 3 3 6 और 3 9, कितना हुआ? 9 हुआ ना। और देखेगा तो 3 3 6 और 1 7 1 8 9। और देखेगा आगे तो क्या मिलेगा? आगे को मिलेगा तुम लोग को क्या? तो आगे तुम लोग को मिलेगा, जाएगा तो मिलेगा आबिन्नियो। क्या मिलेगा? आबिन्नियो जो है वो है ललित रचना। क्या है? ललित रचना। क्या बोल रहे हैं? ललित रचना। क्या है? ललित रचना है। क्या है? ललित रचना है। ठीक है ना, तो पूछेगा ललित रचना क्या गो? तो एगो है इसका। और ये जो है किस ललित रचना जो उसका नाम क्या? आबिन्नियो। क्या है? आबिन्नियो। तो पूछेगा आबिन्नियो क्या है? बोलना ललित रचना। आबिन्नियो क्या है? ललित रचना। आबिन्नियो क्या है? ललित रचना। इसका लेखक कौन है? तो बोलना अशोक वाजपेयी। अरे वाजपेयी नहीं, वाजपेयी। क्या बोलना है? अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी। तो ललित निबंध भी एक हुआ, भाषण भी एक हुआ, साक्षात्कार भी एक हुआ, ललित निबंध भी एक हुआ। ठीक है ना, कितना हो गया? सब मिला का भी हुआ 10। 10 से नहीं हुआ? 10 हुआ। कितना हुआ? 10 हुआ है। एक तो तुम लोग को लास्ट अथी जाएगा तो एक तो तुमको मिलेगा शिक्षा एवं संस्कृति। क्या मिलेगा? ठीक है ना, जो क्या है? तो जो मेरा है शिक्षा एवं संस्कृति जो है वो है शिक्षा शास्त्र। क्या है? शिक्षा शास्त्र। क्या बोल रहा है? शिक्षा शास्त्र। तो तुम लोग के बुक में बोलेगा शिक्षा शास्त्र क्या हुआ? तो एगो है। कौन सी है? एक ठो है। ठीक है ना, और उसका नाम क्या है? शिक्षा शास्त्र है, जिसका नाम है कि हम शिक्षा एवं संस्कृति। क्या है? शिक्षा एवं संस्कृति। पूछेगा शिक्षा एवं संस्कृति क्या है? तो क्या बोलेगा? शिक्षा शास्त्र। शिक्षा देने वाला शास्त्र। शिक्षा देने वाला शास्त्र बोलेगा। इसका लेखक कौन है? तो बोलना है महात्मा गांधी। क्या बोलना है? महात्मा गांधी। याद रखना, महात्मा गांधी के बारे में तुम जानवे करता है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, पोरबंदर गुजरात में हुआ था। पता है? इसका माता का नाम पुतलीबाई था, पिता का नाम कौन था? तो क्या करमचंद गांधी था। इसका पत्नी का नाम क्या था? तो पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। ठीक है ना, ये दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटा? तो 1915 ईस्वी में लौटा था। इससे पता होना चाहिए। तो इसका मृत्यु कब हुआ? तो 1930 ईस्वी 1948 ईस्वी को हुआ था। ये सब याद रखना। ठीक है, 30 जनवरी 1948 को हुआ था। ये सब याद रखना है। कितना हुआ? 11। कितना हुआ? एगो कौन छूट रहा है? एगो कोई छूट रहा है? 10 सोच रहा है। चलो यहाँ ध्यान दो, एक तो छुटा हुआ तो 12 नंबर। क्या देखेंगे? 12 नंबर। ठीक है ना, तो उसको 12 नंबर क्या है? तो 12 नंबर जो है वह व्यक्ति चित्र। क्या है? व्यक्ति चित्र। तो व्यक्ति चित्र क्या हुआ है?
एगो है, क्या है? यानी व्यक्ति के बारे में वर्णन किया गया है, व्यक्ति के चरित्र के बारे में वर्णन किया गया, जैसे बोलते हैं व्यक्ति चित्र, क्या बोलते हैं? और वो है नौबत खाने में इबादत। क्या है? नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में। और इसमें जो प्रमुख पात्र होता है, इसमें होता है कौन? तो इसमें होता है बिस्मिल्लाह खां। कौन होता है? बिस्मिल्लाह खां, ठीक है, जो शहनाई वादक होता है। क्या होता है? पूछेगा बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र को बजाते थे, तो बोलना शहनाई। क्या बोलना है? यानी शहनाई वादक होता है, ठीक है ना। इसको भारत रत्न भी मिल चुका है। कब पता है? इसको भारत रत्न मिला था 2001 ईस्वी को, जब लता मंगेशकर को जानते हैं तुम लोग? ये मेरे वतन में कौन, ये मेरे वतन को गाना कौन गाया था? लता मंगेशकर। तो लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खां को दोनों को 2001 ईस्वी में मिला था भारत रत्न पुरस्कार। बिस्मिल्लाह खां को क्यों मिला था? इसको मिला था शहनाई, मतलब सबसे अच्छा तरीका बजाता था, शहनाई में इसके जैसा कोई नहीं बजाता था, इसलिए इसको मिला था भारत रत्न, ठीक है ना। तो शहनाई नौबत खाने में इबादत व्यक्ति चित्र। इसका लेखक कौन है? इसका लेखक है यतीन्द्र मिश्र। कौन है? यतीन्द्र मिश्र, यतीन्द्र मिश्र, ठीक है ना। और इसमें जो प्रमुख पात्र बोलेंगे तो प्रमुख पात्र हो जाएगा बिस्मिल्लाह खां। क्या आ जाएगा? बिस्मिल्लाह खां कौन वादक था? शहनाई वादक। कौन था? शहनाई वादक। समझ आ गया तुम लोग को? तो ये तुम्हारा क्या है? गोधूली तुम्हारा वो खत्म। गोधूली क्या हुआ? गोधूली में जितना बता दिया उतना याद रखना है, ठीक है ना। 3 गो निबंध कहानी, 3 गो निबंध और बाकी बात सब एक गो, सब एक गो। 3 गो कहानी, 3 गो निबंध, बाकी बात सब एक गो। चलो बोलो एक बार फटाफट, तुम लोग बोल दो। बोलो। 20 के दांत कहानी कौन लिखा है? प्रमुख पात्र बहादुर का। अमर खान कौन प्रमुख पात्र? मछली का प्रमुख पात्र श्रम विभाजन जाति प्रथा। ये तीनों को क्या है? श्रम विभाजन जाति प्रथा, नारी लिपि, परंपरा का मूल्यांकन, बाकी बात सब एक गो। ललित निबंध कौन लिखा? भाषण कौन है? तो कौन लिखा? साक्षात्कार कौन है? कौन लिखा? ललित रचना कौन है? कौन लिखा? शिक्षा छात्र कौन है? कौन लिखा? व्यक्ति चित्र कौन है? कौन लिखा? यतीन्द्र मिश्र, ठीक है ना। आप पहुंच रहे हैं कहाँ पर? तो बताओ, कविता में पहुँचे कि उसमें सेकंड हिंदी में पहुँच जाए, वर्णिका में पहुँच जाए? पहले वर्णिका में पहुँच जाता है, ठीक है ना। सब कहानी के निपटारा कर देंगे। वर्णिका में जो पाँचों है, पाँचों कहानियाँ है। क्या वर्णिका में? यानी जिसमें दही वाला मगम्मा है, ढाटे विश्वास है, ठीक है ना। ढाटे विश्वास तुम्हारा हो गया, माँ हो गया, ठीक है ना। ये सब क्या है? सब कहानी है, ठीक है ना। इसको देखते हैं, ठीक है ना। उसको तो चलो देखो यहाँ पर अब आते हैं वर्णिका। कहाँ आते हैं? गोधूली देख लिए। अब आते हैं वर्णिका। वर्णिका में सब कहानी है। क्या है? और पाँचों कहानी है। क्या है? और पाँचों कहानी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। पाँचों कहानी से क्या बनता है? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। पाँचों कहानी है, वर्णिका है, जिसको सेकेंड हिंदी बोलते हैं, ठीक है ना। तो वर्णिका में देखते हैं। तो वर्णिका में पहला लिखा है, तो पहला क्या है? दही वाली मगम्मा। क्या है? दही वाली रे गधा, वाला ना है, बूढ़ी थी ना। दही वाली मगम्मा, दही वाली मगम्मा, दही वाली मगम्मा। दूसरा क्या था? दूसरा क्या था रे? ढाटे विश्वास। बोलते हैं फटाफट, पढ़ा दिए तुम लोग को हम यहाँ ढाटे विश्वास भी पढ़ा दिए हैं। जाकर देख लेना, काफ़ी अच्छा पढ़ा दिए, ठीक है ना। क्लास 10 का न्यू बैच लिखा होगा, उसमें जाना मिल जाएगा। या लिखना दही वाली मगम्मा बाय जगदेव क्लास है, डायरेक्ट मिल जाएगा। या लिखना ढाटे विश्वास बाय जगदेव क्लास है, डायरेक्ट मिल जाएगा। जो खोजना ऐसे खोजो, ठीक है ना। फिर पढ़ाए माँ। क्या पढ़ाए? माँ। फिर 4 नंबर में आएगा नगर। देख के जो क्या बन करके बोल नहीं था, देख गधी कह के यार करना है, ठीक है ना। अभी देख रहे कोई दिक्कत नहीं। धरती कब तक घूमेगी? धरती कब तक घूमेगी? धरती कब तक घूमेगी? सुबह तक घूमेगी। तुमको अभी घुमा फेंक देंगे बाहर, यहाँ जान दे। तो क्या बोल रहे हैं? ये 5 गो है। कितना है? अब बता, इसका लेखक कौन है? सब कहानी है, सब क्या है? कहानी। सब क्या है? एक के बाद लिख दिया कहानी, समझ आना। सब क्या है? कहानी। क्या है? कहानी है, ठीक है ना। दही वाली मगम्मा तुम्हें पढ़ा चुके हैं, पूरा डिटेल में पढ़ा चुके हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ाए, जाके देख लेना, ठीक है ना। दही वाली मगम्मा के श्रीनिवास, ये कैसा कहानी था? कन्नड़। कन्नड़ क्यों था? क्योंकि ये कर्नाटक के है। कहाँ कहानी है? कर्नाटक के है, तो कर्नाटक के भाषा बोलते हैं कन्नड़, ठीक है ना। और इसमें प्रमुख पात्र कौन था? तो प्रमुख पात्र जो है वो खुद मगम्मा है। कौन है? मगम्मा है। अब मगम्मा के झगड़ा हो गया किसका? अपना बहू के साथ, और सास बहू की लड़ा हो गया। यानी मगम्मा के बहू का नाम होता है नजम्मा। क्या होता है? नजम्मा, ठीक है ना। चलो आए ढाटे विश्वास। ढाटे विश्वास के लेखक सात कोरी होता। सात कोरी ऐसे पढ़ाए थे कि विपत्ति किस प्रकार आता है। पहले आएगा क्या? तो पहले आएगा सुखाड़ आएगा, फिर तूफान आएगा, पहले तूफान आएगा, फिर सुखाड़ आएगा, फिर वर्षा हो जाएगा, और बाढ़ जन्म देगा चौपट का। क्या कर देगा? चौपट कर देगा। पढ़ाए थे तुम लोग को, जा देख लेना, काफ़ी अच्छा पढ़ा दिए हैं, एक बार में याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो सात कोरी होता, सात कोरी होता है, ठीक है ना। और ये कहाँ कहानी है? उड़िया, उड़ीसा कहानी है, इसलिए बोलते हैं इसको उड़िया। क्या बोलते हैं?
उड़िया मतलब उड़ जाना ना है, उड़िया मतलब उड़ीसा कहानी, उड़ीसा के कहानी। तो कहाँ के है ये? उड़ीसा के। और तुम लोग को भी इसी तरह याद होना चाहिए, किताब देख के नहीं, ठीक है ना। और इसका प्रमुख पात्र बोलेंगे कौन है? इसमें प्रमुख पात्र है लक्ष्मी। कौन है? लक्ष्मी खुद है, लक्ष्मी। इसको तुम लोग जा कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि बोल रहे हैं इससे 10 नंबर आएगा तो आएगा, ठीक है। जितना चीज़ बता रहे हैं। प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी। कौन है? लक्ष्मी है, ठीक है। लक्ष्मी का पति का नाम क्या है? लक्ष्मण। कलकत्ता में काम करता था। इसका बड़ा बेटा का नाम अच्युत था। क्या था? अच्युत था। काफ़ी अब उसे गोली मारो, सब डिटेल से पढ़ना है तो वहाँ जाकर पढ़ना, ठीक है ना। जो मेन था बता देंगे। चलो माँ क्या? तो माँ का लेखक कौन है? कैसे याद रखना है? तो माँ ईश्वर के समान होता है, ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर, ईश्वर पेटलीकर। बताना है कैसा कहानी है? गुजराती। कैसा है? गुजराती है। गुजराती क्यों है? क्योंकि गुजरात की कहानी है। कहाँ कहानी है? गुजरात की कहानी है, ठीक है ना। इसमें प्रमुख पात्र कौन है? प्रमुख पात्र इसमें है माँ एवं मंगू। माँ एवं मंगू। मंगू कैसी होती है? तब जन्म से ही पागल एवं गूंगी होती है। और माँ के कुल कितना संतान? 4 गो। मंगू के अलावा 3 गो। पढ़ाए थे ना। चलो आप देखते हैं नगर। क्या देखते हैं? इतना तीनों तुम लोग पढ़ा चुके हैं। जल्दी दोनों भी निपटारा कर देंगे, जल्दी हिंदी खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तुम लोग का सारा सिलेबस, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे SST हो यानी सोशल साइंस हो, या साइंस हो, या मैथ हो, या हिंदी संस्कृत हो, सब तुम लोग को दिसंबर से पहले खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे खत्म कर लें लेकिन फिर खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तुम लोग बखता ज़्यादा है। या नहीं, नगर क्या बोल रहे हैं? नगर के लेखक कौन है? सुजाता। कौन है? और नगर कैसा कहानी है? तमिल बोले तो तमिलनाडु का कहानी है। और तमिलनाडु में जो भाषा बोला बोलते हैं तो तमिल। क्या बोलते हैं? तो ये तमिलनाडु कहाँ का है? तमिलनाडु का है, ठीक है ना। और सुजाता में तुम लोग देखेगा, नगर नाम की कहानी भी देखेगा। तो प्रमुख पात्र इसमें कौन होगा? अब बता, मुँह का सवाल नहीं कर रहा है। इसमें प्रमुख पात्र जो होगा पपाती। क्या होगा? पपाती। क्या होगा? पपाती। क्या होगा? पपाती किसका बेटी? पूछेगा पपाती किसका बेटी पुत्री थी? तो बोलना है बल्ली अम्मार। क्या बोलना है? बल्ली अम्मार के, ठीक है ना। और पपाती जिस प्रकार यहाँ मंगू का अस्पताल में इलाज के लिए जाते हैं, उसी प्रकार पपाती को भी ले जाएगा अस्पताल में इलाज के लिए। क्यों? क्योंकि पपाती जो है मतलब ये पागल ना है। पपाती क्या है? तो पपाती को जो हो जाएगा दिमागी बुखार। क्या जाएगा? दिमागी बुखार, जिसको बोलते हैं मेनिनजाइटिस। क्या बोलते हैं? मेनिनजाइटिस। पूछेगा मेनिनजाइटिस नाम रोग किसके होता है? तो पपाती को। बोलेगा पपाती को इलाज के लिए कहाँ ले गया? तो मदुरै शहर क्यों लिया गया? क्योंकि ले गया तो बड़ा अस्पताल में इलाज करवाने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि गांव में इसका इलाज नहीं हो पाया था। ऊपर आएंगे जब पूरा डिटेल से उसको बता देंगे, ठीक है ना। धरती कब तक घूमेगी लेखक कौन है? इसका लेखक लिखे ना। हाँ लिखल है साबर दैया। क्या है? साबर दैया। क्या लिखना है? भैया नहीं बोलना है, दैया। क्या बोलना है? साबर दैया। कौन है? साबर दैया। धरती कब तक घूमेगी कैसा कहानी है? राजस्थानी। कैसा कहानी है? राजस्थानी। कैसा कहानी है? राजस्थानी है। राजस्थानी कहानी यानी राजस्थान की कहानी है। कहाँ कहानी है? राजस्थान की कहानी है। और ऐसे पढ़ाएंगे। इसमें प्रमुख पात्र यानी पात्र बोले तो प्रमुख नायक, प्रमुख रोल किसका होता है? तो प्रमुख रोल इसमें जो होता है सीता। किसका होता है? और सीता तुम लोग समझेगा राम भगवान की पत्नी उलन है। अब यहाँ ना राम भगवान की जो पत्नी है वो सीता यहाँ पर ना है। सीता एक तो महिला है, ठीक है, जो राजस्थान की महिला है। और उसका कितना संतान रहेगा? तो 3 गो रहेगा, ठीक है ना। और तीनों मतलब इसको बेगर कर देगा। 50,000 रुपया मंथली देगा। और बोलेगा कि 50,000 मंथली लो, कभी बेटा साथ लो, कभी बेटा साथ लो। यानी गांव की कहानी दिया गया, समाज की कहानी दिया गया, ठीक है ना। प्रमुख पात्र होता है सीता। कौन होता है? सीता। याद हो गया सब? याद हुआ? अब पहुँचते कहाँ? अब पहुँचते कविता में। इसको बोलो फटाफट बोलो। दही वाली मगम्मा बोलो। प्रमुख पात्र दाते विश्वास। कैसा कहानी? प्रमुख पात्र बोलो। माँ नामक कहानी। कैसा कहानी? प्रमुख पात्र बोलो। नगर। कैसा कहानी? तमिलनाडु। बोला कैसा कहानी? तमिल ने बोलना है। प्रमुख पात्र पपाती। बोलो धरती कब तक घूमेगी? कैसा कहानी? प्रमुख पात्र हो गया ना। अब रखते दोहा। क्या रखते हैं? अति गद भी है, बारह क्या है? पद भी है, ठीक है ना। तो सब देखते हैं बारह। पहला क्या है? तो पहला तुम लोग को देखो, पहला है राम नाम बिरथु जगी जन्मा। क्या है? बोलना है तुम लोग को, जब याद करना है। किताब देख के बहुत बोलता है। बोलना है क्या? राम नाम। क्या बोलना है? राम नाम सत्य नहीं बोलना है। राम नाम बिरथु जगी जन्मा। राम नाम बिरथु जगी जन्मा, ठीक है ना। ये वाला और एक ठोर इसी में, जो नर दुख में दुख नहीं माने। जो नर दुख में दुख नहीं माने। तुम लोग को मारेंगे तो बोलना छोटा नहीं लगा है, उसी प्रकार तो दुख नहीं होगा, ठीक है ना। क्या बोल रहा है? राम नाम बिरथु जगी जन्मा और जो नर दुख में दुख नहीं माने। बोलेगा इसका कवि कौन है? तो कवि के नाम यहाँ लिख रहे हैं। तो कवि बोलना है गुरु नानक देव। क्या बोलना है? गुरु नानक
देव। डायरेक्ट बोलेगा राम नाम मृत्यु जग जन्मा, बोलना है गुरु नानक देव। जो नर दुख में दुख नहीं माने, गुरु नानक देव। और गुरु नानक देव के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछता बता देते हैं। गुरु नानक देव का जो है ये सिख धर्म के संस्थापक है। बोलेगा सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक देव। जब ये संस्थापक थे प्रथम गुरु भी हो गया। पूछेगा सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन है? गुरु नानक देव। इसका जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी के जन्म से 400 वर्ष पहले, यानी महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था, उससे 400 वर्ष पहले नहीं 1469। तो गुरु नानक देव का जन्म हुआ था 1469 में। उस समय पाकिस्तान भारत के हिस्सा था। तो गुरु नानक देव का जन्म हुआ था पाकिस्तान के तलबंडी में। कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के तलबंडी में हुआ था, याद रखना, ठीक है ना। और जब पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल से बताएंगे, ठीक है। दूसरा देख, दूसरा है प्रेम ऐनी श्री राधिका। क्या है? प्रेम ऐनी श्री राधिका, ठीक है ना। और इसको भी दो भाग में बांटा गया है। और करील के कुंजर ऊपर वारो, करील के कुंजन ऊपर वारो, ये भी दो भाग में बटा हुआ है, तो दोनों लिख दिए हैं। और इसका लेखक है रस खान। कौन है लेखक? ने कवि क्या है? रस खान। क्या है? रस खान। क्या है? रस खान है, ठीक है ना। तीसरा अगर बोले, ठीक है ना, रस खान में जो है इसमें बताएगा कि इसमें जो है मतलब रस खान जो है राधा एवं कृष्ण, इसमें राधा कृष्ण के बारे में लीला बताया गया है। राधा कृष्ण के लीला के बारे में बताया गया है। और राधा एवं कृष्ण को बोलेगा, राधा को बोलेगा माली, तो राधा को बोलेगा मालिन, तो कृष्ण को बोलेगा माली। कहेगा बोलेगा कि बता कवि ने माली एवं मालिन किसे कहा? तो माली को किसे कहा? जल्दी बता। है गधी, माली राधा हो जाएगा। माली क्या कौन होगा? कृष्ण। और मालिन कौन होगा? राधा। तो ध्यान देना है, ठीक है ना। अब आगे आए तो अगर आगे आएंगे तो आएगा क्या? आएगा अति सुधो स्नेह का मार्ग है। अति सुधो स्नेह का मार्ग है। क्या बोल रहे हैं? अति सुधो स्नेह का मार्ग है। इसका भी दो भाग में है। एगो मोहम्मद आसबिन ह्यू। क्या बोल रहे हैं? मोहम्मद आसबिन ह्यू ले बरसो। क्या बरसो? ले बरसो, ठीक है ना। इसमें प्रेम के बारे में बताया गया है कि प्रेम का मार्ग जो अति शुद्ध है, अति सरल है, इसमें छल कपट का कोई सहारा नहीं होता है। और इसका जो कवि है उसका नाम है घनानंद। क्या है? घनानंद। क्या है? घनानंद है, ठीक है ना। अब पूछेगा घनानंद का भाषा कौन था? तो इसका भाषा होता है ब्रज भाषा। क्या रहता है? ठीक है ना, ब्रज भाषा तो समझ रहा है, मतलब ब्रज भाषा मतलब वृंदावन के भाषा होता है, ठीक है ना। तो चलो ये तीनों से बहुत कम पूछता है, अब जो बता रहा हूँ ज़्यादा पूछता है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा हो गया ना, हो गया। अब जो पूछते हैं उसको ध्यान से देख। एगो आएगा स्वदेशी। क्या आएगा? स्वदेशी, यानी स्वदेशी मतलब अपना देश। स्वदेशी मतलब अपना देश। तो अपना देश से क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। तो स्वदेशी कभी पूछा तो बोलना है प्रेम घन। क्या बोलना है? अपना देश से प्रेम करो, नहीं स्वदेश से प्रेम करो। तो स्वदेशी का प्रेम घन। ऐसे बताएगा कि नेता किस प्रकार जो है मतलब अपना अभी जो है अभी के लोग जो किस प्रकार अपना भाषा, बोली, चाल ढाल, कपड़ा को पहनने से संकोच करता है, और किस प्रकार विदेशी भाषा को अपनाने में शान समझता है, ये बताएगा कौन? बताएगा प्रेमगन। कौन बताएगा? जैसे तुम लोग अभी ओमिन चौमिन पिज्जा बर्गर खाने में क्या करता है? बोलता है बहुत अच्छा लगा पाए, कारण कुछ विदेशी है। और यहाँ पर गामा जो लिट्टी चोखा खाएगा वो लिट्टी चोखा खाता है, तो क्या है? देसी। क्या है? फटल जींस पहनो, विदेशी हो गया ना, हो गया रे। ये सब क्या है? ये सब समझने में, ये सब पहनने होने में क्या शान समझता है? क्या समझता है? शान समझता है। उसी के बारे में बताएगा कि उसमें स्वदेशी में 55 नंबर कौन आएगा? 55 नंबर आएगा भारत माता। क्या आएगा? भारत माता। बोलते भारत माता तुम लोग बोलना, हमको कुछ नहीं आता, नहीं बोलना है। भारत माता पूछा कभी कौन है? तो बोलना है क्या? बोलना है सुमित्रा नंदन पंत। क्या बोलना है? सुमित्रा नंद पंत। सुमित्रानंद पंत, सुमित्रानंद। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट पूछेगा भारत माता का कवि का भारत माता का कवि का नाम क्या है? तो बोलना है सुमित्रानंद पंत। सुमित्रानंद पंत, ठीक है ना, डायरेक्ट पूछेगा, ठीक है ना। इसके बारे में पढ़ाएंगे कि इसमें बताएगा कि भारत माता के मतलब गुलामी के समय किस प्रकार उसका मतलब स्थिति हो गया था, जल स्थिति हो गया, उसके बारे में बताएगा, ठीक है ना। छठा नंबर बोलेंगे तो क्या होगा? छठा नंबर बोलेंगे जनतंत्र का जन्म। इससे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म। तो जनतंत्र मतलब लोकतंत्र। लोकतंत्र मतलब वैसा तंत्र जहाँ पर क्या हो? जनता का अधिकार हो, जनता वोट देकर अपना शासक को सुनता हो, उसको बोलते हैं जनतंत्र या लोकतंत्र बोलते हैं, ठीक है ना। और तुम लोग को पढ़ाएंगे सब में पढ़ाएंगे, तुम लोग को इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाएंगे, ठीक है ना, इतिहास में भी पढ़ाएंगे क्या? लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा था, जो अमेरिका के 16वां राष्ट्रपति रहेगा। डायरेक्ट तुम लोग को 2 नंबर के क्वेश्चन पूछ देगा कि बताओ जनतंत्र की परिभाषा, लोकतंत्र की परिभाषा लिखो। तो क्या लिखना है? लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, ठीक है ना। किसने कहा? अब्राहम लिंकन, ठीक है ना। तो जनतंत्र के जन्म के लेखक कौन है? कवि कौन है? तो बोलना है इसका रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह
और रामधारी सिंह दिनकर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये कहानी ऐसा लिखता था ना, ये ऐसा कवि थी, ऐसा कविता लिखता था जिसको पढ़ने पर जो है पूरा मतलब जो है ना, पूरा मतलब देशभक्ति की भावना आ जाता था, ठीक है ना। और पूरा जो है मतलब थी देशभक्ति की भावना आ जाएगा, पूरा आदमी जो है उल्लास हो जाता था, ठीक है ना। कौन? रामधारी सिंह दिनकर है, ठीक है ना। और जनतंत्र का जन्म है। रामधारी सिंह दिनकर के बारे में इसलिए क्वेश्चन पूछा है क्योंकि बिहार के रहने वाला, कहाँ के पूछेगा रामधारी सिंह दिनकर कहाँ का रहने वाला है? बिहार में इसका जन्म कहाँ हुआ? तो बेगूसराय जानता है ना, बेगूसराय के सिमरिया घाट, गंगा घाट के नज़दीक वो घाट है, उसको बोलते हैं सिमरिया घाट। क्या बोलते हैं? तो बेगूसराय के सिमरिया घाट में इसका जन्म हुआ। कहाँ हुआ? बिहार के बेगूसराय के सिमरिया घाट में हुआ था। गंगा घाट तो अतिया तुम्हें पार करेगा ना, हाथरस को जब पार करता है तो आता बेगूसराय, आता है ना, पूर्वा जब पार करेगा तो उधर पटिया आता है, ठीक है ना। 7वां नंबर, ठीक है ना, 7वां नंबर जंतर का जन्म हो गया ना। 7वां नंबर आएगा हिरोशिमा। क्या आएगा? और हिरोशिमा जो है ये जापान का एक शहर है, ठीक है ना। और हिरोशिमा को जो लिखेगा, हिरोशिमा नाम जो कविता लिखा वो लिखेगा अज्ञेय। क्या लिखेगा? और डायरेक्ट तुम लोग पूछेगा कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, तो बोलना है सो ही वात्स्यायन अज्ञेय। बोलेगा सो ही का फुल फॉर्म क्या होगा? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। पगली बोल, यहाँ क्या बोल रहा है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। क्या बोलना है? सच्चिदानंद, इसका पूरा नाम बोलेंगे तो सच्चिदानंद। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। क्या है? अज्ञेय। या इसी को शॉर्ट में बोलेंगे सो ही वात्स्यायन। क्या बोलेंगे? वात्स्यायन अज्ञेय। और शॉर्ट बोलेंगे, खाली बोलेंगे अज्ञेय बोल दो, पिछवा वाला। क्या बोल दो? ऐसा नरेंद्र मोदी पूरा नाम क्या है? हाँ, दामोदर दास ना, नरेंद्र दामोदर दास मोदी है ना। लास्ट में खाली बोलते हैं मोदी। क्या बोल लेते हैं? उसी प्रकार इतना बड़ा इसका नाम है, इसको लास्ट में बोलते हैं अज्ञेय। क्या बोल लेते हैं? अज्ञेय। समझ तुम लोग आ गया ना। तो हिरोशिमा क्या बोले? अज्ञेय। क्या बोले? अवला देख कितना हो गया? 7। कितना हुआ? 7 हुआ। हिरोशिमा बारे आएगा क्या? तो और ये हिरोशिमा जो जापान का शहर है, कहाँ शहर है? और इसमें हिरोशिमा के बारे में बताया गया है कि अमेरिका जो हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया। क्या गिराया? अब परमाणु बम बड़ी खतरनाक होता है। जहाँ गिर गया, जो शहर पर गिरा हो साफ, पटना गिरा तो पटना साफ, मुंबई गिरा तो मुंबई साफ, जहाँ गिरा वो चौपट हो जाएगा, ठीक है ना। और चौपट हो जाएगा तो इन्हें कि मतलब 1-2 दिन के बाद सुधर जाएगा। उसको मतलब 100-200 वर्ष बीत भी जाएगा तब भी वहाँ उसका अवशेष मिलते रहेगा, वहाँ पर लंगड़ा लुल्ला विकलांग पैदा होते रहेगा, ठीक है ना। तो परमाणु बम बड़ी खतरनाक है। और किस प्रकार हिरोशिमा में परमाणु बम गिरने के बाद किस प्रकार वहाँ पर हुआ उसके बारे में लिखा गया है। कौन? अज्ञेय लिखा है, ठीक है ना। हिरोशिमा में परमाणु बम कौन गिराया? तो बोलना अमेरिका गिराया है। कब गिराया? तो 6 अगस्त 1945 को गिराया है, ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन, अगला जो है वो है क्या? तो वो है अगला जो है वो एक ब्रिज की हत्या। क्या है? तुम लोग एक ब्रिज की हत्या, ऐसे एक ब्रिज की हत्या लिखा है, यानी इसमें सिंपल समझ आओ कि इसमें पर्यावरण के बारे में बताना चाह रहा है ना, कि ब्रिज की हत्या नहीं करना चाहिए, ब्रिज की हत्या करने से क्या क्या होता है, पर्यावरण को प्रदूषण करने से क्या क्या होता है उसके बारे में बताएगा। और एक ब्रिज की हत्या के लेखक है कुंवर नारायण। क्या है? कुंवर नारायण। क्या है? क्या जल्दी बता दे? एक ब्रिज की हत्या के लेखक कुंवर नारायण। क्या है? और ये दोनों क्वेश्चन में, वो हिरोशिमा और एक ब्रिज की हत्या, ठीक है ना। एगो ये वाला, ये दोनों अभी एक एग्जाम हुआ था बिहार पुलिस फायरमैन। क्या हुआ था? बिहार पुलिस फायरमैन का एग्जाम हुआ था 27 मार्च को हुआ था। उसमें दोनों क्वेश्चन आया था। एक ब्रिज की हत्या के लेखक कवि कौन है? तो कुंवर नारायण। और हिरोशिमा के कवि कौन है? तो आया था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। एक ठोर आया था घनानंद। कौन आया था? देखो 3 गो यहाँ से आ गया था खाली फायरमैन बिहार पुलिस वाला में, ठीक है ना। एक वो आया था कि घनानंद कौन भाषा बोलते थे, तो इसका ब्रज भाषा बताए थे ना अभी। तो ये तीनों आ गया था, देख रहा, तो कहीं भी आ सकता है, पढ़ते रहना है। तो इसका होगा कुंवर नारायण। क्या होगा? और इसमें एक ब्रिज को जो है चौकीदार की संज्ञा दिया गया, कि ब्रिज को चौकीदार की संज्ञा दिया गया था। वो आगे पढ़ाएंगे, बताएंगे। 10वां नंबर पहुँचेंगे तो क्या आएगा? 10वां नंबर आएगा हमारी नींद। क्या आएगा? हमारी नींद। तुम लोग को नींद बहुत आता है, तुम्हारी नींद ना है। किसका नींद? हमारी नींद। हमारी नींद का पूछा कवि कौन है? बोलना है बीरेन डंगवाल। क्या बोलना है? क्या बोलना है? बीरेन डंगवाल। क्या बोलना है? बीरेन डंगवाल। और इसमें बताएगा किस प्रकार मतलब गरीब लोग मतलब इसी में बताएगा किस प्रकार गरीब लोग जो है धमासे से देवी जागरण करता है। और इसी में बताएगा कि मक्खी का जीवन क्रम पूरा होता है, ठीक है ना। आशी के बारे में बताएगा इसी में, ठीक है ना। तो हमारी नींद का कवि कौन है? बीरेन डंगवाल। कौन है? और आगे बढ़ेंगे तो 11 नंबर में आएगा कौन? तो आएगा अक्षर ज्ञान। क्या आएगा? 7 के बाद 8 9 होगा। 8 9 10। क्या? 10 आएगा अक्षर ज्ञान। क्या आएगा? यहाँ पर नींद आ रहा था, उसको मारेंगे चटा से ना, बोलेंगे अक्षर के ज्ञान लो। क्या लो? अक्षर के ज्ञान लो। तो ओ से अक्षर, ओ से अनामिका, ओ से अक्षर, ओ से। तो अक्षर ज्ञान में बताएंगे किस प्रकार मतलब बच्चा जब पढ़ना स्टार्ट करता है, यानी अपना अक्षर आरंभ करता है, अक्षर को पढ़ना प्रारंभ करता है, किस प्रकार उसको कठिनाई होता है इसमें बताया गया, ठीक है ना। और इसका जो कवि है, कवि ना है, ये कवित्री है। क्या है? कवित्री में तो समझ रहा है, स्त्रीलिंग है,
सब क्या था, सब कवि था, यह कवित्री क्या है, अनामिका क्या है, तो अक्षर ज्ञान के पूछेगा तो बना अनामिका, क्या बोलना है, अनामिका अक्षर ज्ञान, अनामिका अक्षर ज्ञान। फिर 11वें नंबर बोलेंगे तो 11वां नंबर में आएगा लौट कर आऊँगा, फिर लौट कर आऊँगा, कौन, लौट कर आऊँगा फिर, फिल्म लगा पर, लौट कर आऊँगा फिर, लौट कर आऊँगा फिर। तुम लोग को जहाँ लतिया दिए तो लौट कर वो नहीं करेगा, लेकिन ये लौट क्या आएगा, लौट कर आऊँगा मतलब समझाए, ये बोलना चाह रहा है कि अपना मातृभाषा अथवा अपना मातृभूमि में, ठीक है ना, अपना ये अपना मातृभूमि यानी भारत देश में भी कहाँ पर, तो बंगाल में, कहाँ पर, बंगाल में, यानी अपनी मातृभूमि बंगाल में फिर से लौट कर आने के बाद करता है कि अगला जन्म मिलेगा तो फिर हम बंगाल में आने किसका अथी रखते हैं, क्या रखते हैं, इच्छा रखते हैं। कौन बोलेगा, तो बोलेगा कौन, लौट कर आऊँगा फर। अच्छा लौट कर कब आएगा, जब जीवन मिलेगा तभी ना, और लौट कर कैसे आएंगे, जब जीवन मिलेगा तब। तो याद रखना लौट कर आऊँगा फिर क्या है, जीवनानंद दास, क्या है, जीवनानंद दास, याद हुआ। लौट कर कब आएगा, जब तुमको जीवन मिलेगा, तो लौट कर आऊँगा फिर जीवनानंद दास, जीवनानंद दास। और 12वां नंबर है क्या, मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना, यहाँ पर मेरे बिना तुम प्रभु, यानी प्रभु को बोल रहा है कि अगर हम न रहें तो तुम्हारा क्या हाल होगा। कौन बोल रहा है, तो इसमें जो इसका जो कवि है वो कवि का नाम है लियोनेल मारिया रिल्के, जो जर्मनी के है, कहाँ का, जर्मनी का है। और इसमें बताया गया है कि भक्त एवं भगवान के बीच किस प्रकार संबंध होता है। कौन बताया है, लियोनेल मारिया रिल्के बताया है, ठीक है ना। बताया कि अगर भक्ति नहीं रहेगा तो भगवान के कोई अस्तित्व है, अरे भक्ति नहीं रहे, ठीक है ना, पूजवा करता हुआ है ना, तो भगवान मंदिर में उसको कौन पूजेगा। जब भक्ति नहीं रहेगा तो मानेगा कि हाँ ये पतला के है, ये भगवान है के, ठीक है ना। ये पतला जाकर लतिया मारे लगो, पत्थर जैसे लोटवा पर जो पत्थर से लतिया मार देते हैं, मंदिरों में सुखा पूजा करते हैं ना। तो जब भक्ति नहीं रहेगा पता तो उसको भगवान को पूजेगा कौन, और जब भगवान को पूजबे नहीं करेगा तो भगवान का अस्तित्व रहेगा। इसी के बारे में बताया गया इसमें, क्या बताया गया इसमें, तो मेरे बिना तुम प्रभु क्या होता है, लियोनेल मारिया रिल्के, क्या होता है, लियोनेल मारिया रिल्के। कहाँ कहानी है, ये कहाँ के जगह है, तो यह जर्मनी, कहाँ का है, जर्मनी का। तो यह हो गया 12 खत्म, 12 खत्म हो गया, अरे हुआ 12 खत्म, तो 12 हो गए खत्म। और जितना पढ़ाई तैयार कर लो तो उससे 10 से नंबर आना फिक्स है, जितना बता दिए, जितना बताएं उसको सुनते रहना एक दो बार, 10 नंबर आना फिक्स है। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, राम नाम बिरथु जगी जन्मा, गुरु नानक देव, ठीक है ना, जो नर दुख में दुख नहीं माने। और गुरु नानक देव भी बताया था, पूछा कि किसके बिना बानी, बानी यानी बोली 20 के समान हो जाता, तो बोला राम नाम के बिना, किसके अनुसार, गुरु नानक देव के अनुसार। बोलेंगे फिर प्रेम मैंने सी ररिका रस खान, इसमें माली मालिन, मालिन और माली, मालिन और राधा कृष्ण, ठीक है ना। खरी के कुंजन ऊपर वालो, अति सुदोषने का मार्ग है, मोहम्मद आसुनीले बरसो, घनानंद वज्र भाषा, कौन भाषा, स्वदेशी प्रेमगन, भारत माता, सुमित्रानंद, अरे बोल ना, जनता का जन्म, रामधारी सिंह दिनकर जन्म, बिहार बेगूसराय सिमरिया घाट, हिरोशिमा अज्ञ, पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वासियान अज्ञ, सो ही वासियान अज्ञ, एक बीच की हत्या, कुंवर नारायण, हमारी नींद, बीरेन डंगमार, अक्षर ज्ञान, और लौट कर आऊँगा फिर, मेरे बिना तुम प्रभु, लियोनेल मारिया रिल्के। तो जितना भी तुम लोग का था फर्स्ट बुक यानी गोदोली, सेकेंड बुक यानी तुम लोग का थी वर्णिका, और कहानी कविता जितना भी था सब करवा दिए हैं। इसको देखना है, सप्ताह में इसको 1-2 बार सुबह शाम लेते रहना, थी पानी के साथ, दूध के साथ, याद हो जाएगा, ठीक है ना। यानी इसको पानी के साथ मतलब सने को इसको घोल देना है, मतलब इसको पढ़ते रहना, याद हो जाएगा। 1-2 बार देखेगा अपने याद हो जाएगा, ज़्यादा ठीक है, 2-3 बार रिवीजन करके याद हो जाएगा, ठीक है ना। और शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। बताते रहना है। कितना, आधा घंटा हुआ कि ज़्यादा हो गया, 40 हो गया।